जय। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि बड़े ही भाग्यशाली हैं जो सनातन धर्म के इस पद यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। जितने भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, एक चीज तो ऐसा समझना है कि अधिक और कम कुछ नहीं हो सकता होता इस संसार में। निमित्त जो हो जाए वो अधिक है, निमित्त ना हो वो कम है। तो जब राम जी समुद्र पे सेतु बना रहे थे तो बड़े बड़े बानर जो हैं पत्थर लेके जा रहे थे। वहीं एक छोटी सी गिलहरी जो थी वो बंदरों की इस कार्य को देख के वो ये सोच रही थी कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है इनके सामने। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि अपने नाखून से बालू को उठाती और लेके आती और भगवान के चरणों में गिराते जाती। जब भगवान ने उसको देखा कि ये क्या कर रही है, तब भगवान से उसने बोला कि परमात्मा ने, मैं आपके लिए तो इतने बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको चलने में पैर में कांटे न चुभे, पत्थर न चुभे, इसलिए मैं बालू के कण को आपके मार्ग में डालते जा रही हूँ। और वही समय था जब परमात्मा ने उसको अपने गोदी में लिया और उसके ऊपर अपनी उंगलियां फिराई। आज भी आप देखेंगे गिलहरी के ऊपर 3 उंगली फिरी हुई हैं, जो कि परमात्मा अपने गोदी में लेके फिराए थे। आज भी उनके वंशज में वैसे ही होता है। तो गिलहरी का जो बालू अर्पण करना है और बानर सेना का जो पत्थर अर्पण करना है, दोनों परमात्मा ने एक समान वहाँ साबित किया। इसलिए हम अधिक हैं कि हम कम हैं, ये हमें न सोचते हुए हमें जो भी हमारे गुरुजनों ने, जो भी हमारे धर्म ने दिया है करने का सौभाग्य, उसे हमें आगे करते चलना है। सनातन का अर्थ है जो कभी भी खत्म नहीं हो, जो कभी भी समाप्त न हो। यही पुरातन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे इतने महान चारों युगों में भी सतयुग सनातन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े पूत अधम अभिमानी, तब तब ले विधि विविध शरीरा। वो आएंगे, युग का अंत होगा, लेकिन फिर से जब युग का प्रारंभ होगा तो फिर से सनातन ही आने वाला है। इसलिए सनातन शिव जी के जैसे न आदि इसका है न इसका अंत है। तमाम कल्प, तमाम ब्रह्मांड, तमाम इतने युग जब समाप्त होंगे, उदय होंगे, ये ऐसे ही उदय और समाप्त। हमारा ये जो विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से जो ये यात्रा निकली है, हमारे लाल बाबा जी के सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में, इस यात्रा का लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो, मैं ऐसा इस डोगरा पीठ धाम से बालाजी के श्री चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरुदेव से ये कामना करता हूँ कि जैसे जैसे ये सनातन की यात्रा आगे बढ़ती जाए, आप लोगों को और अधिक बल मिले, आप लोगों के मन में, आप लोगों के शरीर में एक अलग विलक्षण ऊर्जा का स्रोत हो, एक विलक्षण ऊर्जा का सृजन हो, जिससे कि आप लोग इस यात्रा को भली भांति और सफलतापूर्वक नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में समापन करके और महाकुंभ में गोता लगाने के लिए आप लोग उपलब्ध हों, उपस्थित हों, यही कामना करता हूँ। इस यात्रा का जो सोर्स है वो हम ही लोगों में से कोई न कोई कर रहा है। कोई भोजन कहीं करा रहा है, कोई कहीं विश्राम करा रहा है, कोई कहीं स्थान चाय पिला रहा है। ये जो यात्रा है, ऐसे ही कहते हैं सुपात्र यदि हम रहेंगे तो हमें कमी किसी चीज़ की नहीं आएगी। ये हमारे गुरुदेव की वाणी है। और इस विश्व में, इस संसार में यदि गुरुदेव ने जो कह दिया वो होना ही होना है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि हम अपने सुपात्रता पे पूरा ध्यान दें, हम अपनी सुपात्रता को अपने अंदर जागृत करें, जिससे कि हमें किसी भी चीज़ की कमी या किसी भी चीज़ का अरे आज ये नहीं मिल रहा है, ये संतुष्टि
कृपा राम की होई, तापर कृपा करही सब कोई। इस यात्रा का योजना जो बाबा जी ने बनाया है, उस योजना में आप सब सम्मिलित हुए हैं। आप सब भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए इस यात्रा को ये भांति सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। ये मुझे विश्वास भी है और ऐसा मेरा कामना भी है। इसके पश्चात कहते हैं कि इस यात्रा का ये यात्रा हो गया, इसके पश्चात क्या? यात्रा समापन हो गया, इसके पश्चात क्या? तो जैसा मैंने कहा कि सनातन न आदि है न अंत है, इसके पश्चात कुछ फिर बाबा जी के मन में जागरूक होएगा और इस यात्रा के बाद ऐसी कोई चीज और निकलेगी जो कि एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें हम सब जुड़ेंगे और अपनी अपनी तरीके से जो भी गिलहरी के जैसे हमारी सेवा होगी वो सेवा करने का। बस ऐसे ही आप लोगों का ऊर्जा बना रहे। जहाँ भी विश्वास होता है वहीं सृजन होता है, और जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ सृजन हो नहीं सकता। खेत में हम बीज डाल देते हैं, हमें मालूम नहीं है, हमें नहीं मालूम है, कोई चिड़िया खा जाएगी, कोई चूहे खा जाएंगे, कोई बिल्ली खा जाएगी, कोई सुअरा खोद देगा, लेकिन फिर भी हमें मालूम नहीं कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे। अपने मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का करते हैं। विश्वास ही परमात्मा है। यदि विश्वास नहीं तो परमात्मा शून्य है, और विश्वास है तो परमात्मा विराट है। यही विश्वास लेके यदि हम लोग चलेंगे तो मेरा ये दावा है कि ये यात्रा जो भी कामना आप लोग अपने अपने आत्मीयता में सनातन के साथ साथ जो रख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसे ही चीज़ों को आप लोग अपने अंदर जागरूक करें। आप लोगों का ये समय जो है वो बहुत ही अमूल्य है, और इस समय को आप लोग ऐसे जिएं ताकि जब 1 महीने बाद आप कहीं जाएं तो सीना चौड़ा करके बताएं कि इतनी दूर की यात्रा में देखो हम अपने लोगों के साथ निकले। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज जो भी चीज़ हम कह रहे हैं कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का भले नहीं मिल रहा है हमको, लेकिन हम सबका मिलता रहेगा। उसको कैद करते जा रहे हैं हम लोग, तो उसको आगे भी हम लोगों को तो पहुँचाते जाए, ताकि ये हमारा कुमाऊँ का जो क्षेत्र है, जहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने आके अपनी तपस्या की, जहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने अपने आप को जागरूक किया, जहाँ बड़े बड़े साधु संतों ने लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे पावन कुमाऊँ की भूमि से हम लोग गर्व से कह सके कि ना देखिए ऐसे विशाल यात्रा में हम लोग भी सम्मिलित हुए थे। और मैं भी बताऊंगा कि इस यात्रा का 1 दिन के लिए यजमान मैं भी बना था, ताकि अपने आप को ये दूसरे के नज़रों में तो बाद में, लेकिन अपने नज़रों में ये मैं साबित कर पाऊँ कि ना सनातन की सेवा के लिए थोड़ा सा मैं भी योगदान दूँ। बस यही शब्द हमारे आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी हैं, यही शब्द हमारे आप लोगों के लिए ऊर्जा भी है। इन्हीं ऊर्जा और आशीर्वाद के साथ आप लोग नित्य निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ सदैव खड़ा हूँ, ये मैं अपने इस धाम से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ।